10 अक्टूबर 2024 को प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने संपदा 2.0 लॉन्च कर दिया था। लेकिन 2.0 लॉन्च करने के बाद भी इसमें इतनी सारी परेशानियां अभी भी बनी हुई हैं, जबकि अभी मार्च 2025 चल रहा है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये प्लेटफॉर्म अभी भी ढंग से वर्क नहीं कर रहा है, जिसमें लोगों को बहुत समस्याएं आ रही हैं। मैं आपको ऑन स्क्रीन ये दिखाने का प्रयास भी करूँगा कि किस तरह से ये सॉफ्टवेयर किसी भी तरह से काम नहीं कर पा रहा है और जो हमें इसके परिणाम चाहिए थे उस तरह के परिणाम देने में ये अभी भी असमर्थ बना हुआ है, जिसकी वजह से एनबीएफसीज और बैंक से लोन लेने वाले लोग आज भी बैंक के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, जिसमें हम जैसे लोगों को जो मदद करते हैं बैंकों की, एनबीएफसीज की मदद नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, आपके सामने ये मैं पोर्टल खोल रहा हूँ और यहाँ पर मैं फाइनेंशियल ईयर 2025 के डॉक्यूमेंट्स को ढूंढने का प्रयास करता हूँ। मैं कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट को सर्च कर लेता हूँ और उस डिस्ट्रिक्ट पे जा करके आप देखेंगे मैं फाइनेंशियल ईयर की डेट भर देता हूँ और जब करंट फाइनेंशियल ईयर हम चूज़ कर लेते हैं, इसके बाद में आप देखेंगे कि हम कन्वेंस डीड यानी कोई भी हस्तांतरण पत्र वो कब से कब तक हुआ है उसको देखने का प्रयास करेंगे। हम इसका कैप्चा भी फिल करेंगे और हम पाएंगे कि इसमें हम कोई भी सर्च किसी व्यक्ति विशेष के नाम से नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ डॉक्यूमेंट जानना चाहते हैं इस ड्यूरेशन में कितने सारे डॉक्यूमेंट्स अभी तक एग्जीक्यूट हो चुके हैं। लेकिन आप देखिएगा ये नो डेटा फाउंड दिखाएगा। इसका मतलब है एक भी डॉक्यूमेंट अभी तक इसकी पकड़ से बाहर है, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। इस तरह से ये दिखा रहा है। आप देखिए, ये चल रहा है और ये सीधा शो करेगा नो डेटा फाउंड। अब आप बताइए, ये देखिए डेटा नॉट फाउंड आ गया। मतलब ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास जो टूल्स हैं उन्हीं का इस्तेमाल करेंगे। चलिए अब मैं आपको दूसरी साइट दिखाता हूँ। संपदा वन जो पुरानी वेबसाइट है इनकी, MPIGR जिसको कहा जाता है, उस पर भी आप देख लीजिए क्या स्थिति बनी हुई है। जैसे ही हम इस पर आते हैं, आज मैं बात कर रहा हूँ 9 मार्च 2025 की। आज ये सारा इन्वेस्टिगेशन मैंने 9 मार्च 2025 को किया है दोस्तों। अब देखिए, आप ये जो दूसरा वीडियो देख रहे हैं इसमें आप देखेंगे हम कंप्यूटर के थ्रू करने की कोशिश करते हैं इसको। इसका कोई ऐप नहीं है चूंकि हमारे पास में। अब देखिए, इसको हम करते हैं तो इसमें हम अपना पूरा ID पासवर्ड डालने के बाद में जब हम पहुंचते हैं सर्च करने के लिए तो हम क्या पाते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं। आप देखिए, हम सर्च करने गए तो सर्च के ऑप्शन में, चूंकि जुलाई 2015 में ये पोर्टल लॉन्च किया गया था, तो जुलाई 2015 से लेकर के अभी तक सारे डॉक्यूमेंट्स संपदा पोर्टल पर होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर वस्तु स्थिति ये है कि इस समय सिर्फ 23-24 दिखाई दे रहा है और 24-25 यानी 2 साल की ही सर्च कर सकते हैं। अब आप बताइए मेरे दोस्तों, अगर किसी ने इससे पहले कोई प्रॉपर्टी बेच दी और उसके बाद वो उसको मॉर्गेज करने के लिए आ रहा है तो हम किस तरीके से उसको निकालेंगे? हमारे पास टूल्स डेवलप नहीं किए गए हैं और ऑफलाइन कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में फ्रॉड होने की पूरी गुंजाइश है। सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया है। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है जिससे कि सरकार इस पर ध्यान दे और इसको ऐसा करे कि सिंगल क्लिक पर आदमी की पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाए। आधार कार्ड डालते ही उसके द्वारा किए गए सारे जो भी उसके कर्मकांड है वो सामने आ जाए, तब जाकर बात बनेगी दोस्तों। नहीं तो इस तरह से फ्रॉड होते रहेंगे और टूल्स इतने कमजोर होंगे तो हम लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हम लोग बैंक के लिए सर्च करते हैं तो हम डेटा ही नहीं ढूंढ पाते हैं, तो ऐसे में हम क्या मदद करेंगे?